नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना जो कि एक हफ़्ते कबल ही उन्होंने अपने वज़े का चार्ज संभाला, उन्होंने ये दावा किया है कि डॉलर जो है वो 200 रुपये से भी कम हो जाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी ख़बर है। आज भी डॉलर जो है वो तकरीबन 226 और 27 के दरमियान है, यानी ऑलरेडी डॉलर जो है वो तकरीबन 25 रुपये से ज़्यादा 7 रोज़ के अंदर, गुज़िश्ता 7 रोज़ के अंदर गिर चुका है। तो मतलब ये भी कोई मामूली बात नहीं है कि कहाँ तो वो सारी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर वो दिखा देते कि वो पर लगे हुए हैं डॉलर को, और ख़बरें ये होती थी डॉलर की उड़ान जारी, डॉलर की उड़ान जारी। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी होता है डॉलर की उड़ान जारी, और डॉलर बेकाबू हो रहा है और ये हो रहा है। लेकिन जब डॉलर नीचे गिर रहा है, जब नीचे आ रहा है, तो हम इसकी जो ख़बरें हैं वो इसी तरह नहीं लगा रहे जैसे उड़ान की खबरें लगा रहे थे। अब ये भी कहें ना, गिरते हुए दिखाएं कि वो किस तरह नीचे गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। तो अगर ये खबर सही है और उनका दावा ये सही निकलता है और डॉलर जो है वो 200 रुपये से कम, उनका कहना है कि ये जो चाय का मामला था उनके मुताबिक ये जो सट्टेबाज थे और दूसरे ये जो अवामिल थे, इनकी वजह से हुआ। असल में जो रुपये की कदर है वो 200 रुपये से कम है। और आपको याद होगा कि बहुत अरसे तक इमरान खान के ज़माने में ये जो है ये 180-90 के दरमियान रहा। आपको याद होगा जब उनकी हुकूमत थी शाहिद खान अब्बासी की, तो मिर्ज़ा इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे, वो 128 के ऊपर इसे छोड़ के गए थे। तो इमरान खान 128 से इसे जब छोड़ के गए तो तकरीबन ये 190 को क्रॉस कर चुका था, 95 पे था। तो ये उसके बाद फिर मज़ीद आपने देखा इजाफा हुआ। तो अब अगर आप गौर करें तो ये फिर रिवर्स गियर लगा चुका है डॉलर जो है, और जो रुपया है जो है वो अब ख़ासे अच्छे गियर में है और बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और हमारे को, पाकिस्तानी आवाम को, जो हर वक्त महंगाई का रोना रोते रहते हैं, डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों का अफसोस करते रहते हैं और दुहाई देते रहते हैं, जो पेट्रोल की कीमत के गम जिन्हें खाया जाता है और कहते जो बताते हैं कि हर वक्त क्या होने वाला है, और महंगाई का जो रोना भी रोते हैं, तो उनको भी फोकस जो है ना अपना वो इन पे रखना चाहिए। क्या हो रहा है वो साइफर के मामलात के अंदर चीफ साहब की अपॉइंटमेंट जो कि एक बाकायदा आईनी तकाज़ा है, वो किस तरह होगी, कौन करेगा और किसका चार्ज है, किस आला सतह के ऊपर वो मामलात होंगे और किस तरह होगा, वो सारी चीज़ें क्या एक आम आदमी की वो है। आपने बाकायदा अपने मुंतखब नुमाइंदे भेज दिए, आपके ऐवान मौजूद है, कौमी असम्बली सेनेट मौजूद है, आपका वज़ीर आज़म मौजूद है, तो ये सारे मामला जो हैं वो दे देंगे। अपोजिशन का तो काम ही होता है कि वो हर मामले के अंदर रखने अड़ाती है, वो अपोजिशन ही किया जो कि ये काम ना करे। अब बेहतर तो ये होता है जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के PTI को मशवरा दिया था कि आप जाएं नेशनल असेंबली के अंदर, वहाँ बैठें और वहाँ पे अपोजिशन के अपने जौहर दिखाएं। लेकिन वो उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन में बैठना कबूल नहीं किया। उनकी अपनी रीज़न हैं, उसके ऊपर हम अभी कोई बहस नहीं करना चाहते। अभी तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये एक जो है ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है डॉलर की मामले के अंदर। तेल की कीमत का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये 80 से नीचे जा रही है, मुसलसल 80 से मुसलसल नीचे जा रही है। तो वो जो हम कहते थे ना कि हम रशिया से ख़रीदेंगे, तो कितना ख़रीदते? अगर 130 थी और अब वो 80 से नीचे है, तो अगर 30 कितना % हुआ आप खुद ही चेक कर लें। तो ये तो तकरीबन कोई अगर आप गौर करें तो ये खुद ही 30-40% तो कम ऑलरेडी हो चुका है कीमत। अब क्या रशिया इससे भी कम बेचेगा? तो क्या है वो ज़माने भी आने वाला है कि रशिया जो बाज़ार के अंदर होगा, तेल की मार्केट में होगा, और कह रहा होगा कि जी मुफ्त के अंदर तेल ले लो, मुफ्त के अंदर तेल ले लो। तो ये ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि रशिया को खुद भी पैसे की ज़रूरत है और उसका पैसा सारा तेल और गैस के ज़रिए आता है, और तेल और गैस जो है वो ज़्यादातर यूरोप को बेचता है, अब इंडिया को दे रहा है, और अब डाइवर्सिफाई करके उसको दे रहा है, चाइना को दे रहा है, जो कि एक बड़ा कंज्यूमर है। लेकिन उनके अपने मसाइल हैं, तो वो किस तरह जा रहे हैं उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। एक बात
दूसरी बात यह है कि हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आपने देखा होगा हमारे टॉक शोज़ के अंदर मुसलसल बात हुए चली जा रही है 6 महीने हो गए, ख़त्म नहीं हो रही है। आपको याद होगा इमरान खान ने एक साइफ़र आया था। साइफ़र क्या होता है? एक कोडेड मैसेज होता है जो कि आता है किसी एम्बेसी की तरफ से अपने फॉरेन ऑफिस को, और जो कोडेड अल्फाज के अंदर वो उन्हें बताते हैं कि अगर वो किसी उस मुल्क के एहलकार से मुलाकात की है हमने, तो उसका एक समरी जो है, उसका खुलासा जो है, वो कोशिश करते हैं कि उसके अंदर पेश कर दें और वो भेज दें, ताकि अपने मुल्क को मुताला रखते हैं कि भाई देखो इस मुल्क के लोग जो हैं वो इस तरह सोचते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उस आदमी ने ये कह दिया तो सारा ही मुल्क इसी तरह सोचता हो। ऐन मुमकिन है कि वो आदमी या कुछ आदमी उस मुल्क के अंदर जो है, जैसे अमेरिका जैसा मुल्क है, वहाँ पर एक नहीं 2 पार्टियाँ हैं, रिपब्लिकन और वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अवाम के अंदर बाय पार्टीजन वहाँ पे वोटिंग होती है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक पार्टी एक चीज़ सोच रही होती है और एक चीज़ सजेस्ट कर रही होती है और दूसरी पार्टी दूसरी चीज़ सजेस्ट कर रही होती है और नताइज कुछ नहीं कर रहे होते हैं। और उसमें आपने देखा कि जब एक अच्छी कह लें या बुरी कह लें या बहुत ही मुनासिब कह लें कि एक बात ये हुई है कि जब वो जो दावत दी थी जो बाइडन साहब ने, उसके अंदर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल थे और उसके अंदर उनकी मुलाकात भी हुई, जिसकी तस्वीरें भी आईं और फिर उसके बाद एक बहुत बयान आया और उसके बाद जो फॉलोअप हुआ वो भी बहुत अच्छा था। अमेरिका ने जो अपने कर्जे से उनको मौखर कर दिया। अच्छा, उसके अलावा जो अमेरिका ने कहा कि हम सैलाब के लिए एड के अंदर जो है वो 6 करोड़ 7 करोड़ डॉलर जो है फौरी तौर पर फराहम करेंगे। और फिर जो आपको मालूम ही है कि IMF, FATF बिल्कुल अब हमारे सर पे है। मेरे ख्याल से 20 तारीख के बाद अक्टूबर की इसका इजलास होगा और उसके अंदर ये आखिरी फैसला होने वाला है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया जाए और पाकिस्तान वाइट लिस्ट के अंदर आ जाए। तो जो कुछ भी है पाकिस्तान के ऊपर वो सारी चीज़ें जो हैं वो धुल जाएँ। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ना तो वो ये है कि भाई एक और बात भी हम बताते चलें आपको कि साइफ़र की कोई फ़ोटो कॉपी नहीं होती है, वो बिल्कुल एक ही शक्ल में होता है। आप एक कॉपी निकालें या 10 कॉपी निकालें या 50 कॉपी निकालें, ये दर हकीकत जो हैं ये ओरिजिनल कॉपीज़ ही होती हैं। किसके पास है किसके पास नहीं है, किससे गुम हुई किससे गुम नहीं हुई, ये भी मैं समझता हूँ कि ये आवाम का मामला नहीं है। अगर किसी ने इसे उठाया है तो फिर वो इसका जवाब भी देना अच्छी तरह जानता होगा कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और इसके लिए हमारे पास वो इदारे मौजूद हैं जो कि ये तहकीकात कर लें कि वो कहाँ से कहाँ चली गई और कहाँ से कहाँ चलते। आवाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी मईशत है। पाकिस्तान सैलाब से तबाह हाल है, लोग जो हैं बीमारियों के खतरे से दो चार हैं। आज ही अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील की है कि जी पाकिस्तान की जो एड है वो जो देने के लिए उसने कहा था मुल्कों से, उसने कहा दुगनी कर दे क्योंकि बीमारियों का खतरा है, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स का खतरा है जो सैलाब के आने वाले हैं। तो हमें जो सारा हमारा फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए